हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस एनसीईआरटी पॉलिटी सीरीज़ में, जिसमें हम अब तक के अपने 4 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। आज हम हैं अपने 5th चैप्टर पंचायती राज पे। हमने प्रीवियस ईयर में भी इस टाइप के चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस देखे हैं और प्रीवियस जो चैप्टर हैं उसमें भी हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट कितने टाइप्स की होती है और गवर्नमेंट्स के क्या क्या लेवल होते हैं। गवर्नमेंट के बारे में हमने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट 2 टाइप की होती है, डेमोक्रेटिक और मोनार्क। वैसे गवर्नमेंट कई टाइप की होती है, लेकिन 6th क्लास की एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ 2 टाइप को ही डिस्क्राइब किया गया है, ताकि 11 साल के बच्चों को बेहतर तरीके से समझाया जा सके कि हमारा सोसाइटी, हमारा गवर्नमेंट, हमारा कंट्री किस तरीके से काम करता है। और इसी तरीके से हम भी इन कंसेप्ट को धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, ताकि हम अपने हायर लेवल पे और एडवांस लेवल पे जो भी सब्जेक्ट है उसके कंसेप्ट की बेस बिल्डिंग बहुत अच्छे से कर लें, ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए। पहला डेमोक्रेसी, दूसरा मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है बाय ब्लड। बाय ब्लड का मतलब है यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है वो गवर्नमेंट जो बाय कॉन्स्टिट्यूशन बनती है। बाय कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल, यानी जो लोगों के लिए ही है, लोगों से है और लोगों के लिए काम करेगी। इसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कई अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो लेवल फर्स्ट पे आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो हेड की जाती है पीएम के द्वारा। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर। और उसके बाद हमारा आता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट भी 2 तरीके से काम करता है, एक विलेज लेवल पर और एक सिटी लेवल पर। रूरल और अर्बन। अर्बन यानी सिटीज और रूरल मतलब विलेज। रूरल एरियाज में काम करता है पंचायत एज अ लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और अर्बन एरियाज में काम करता है हमारा म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन। तो आज हम इसी पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। पंचायती राज सिस्टम, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। क्या होता है लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो कॉमन पीपल के सबसे क्लोजेस्ट होती है, जो उनकी डे टू डे लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होती है और उनको बेहतर ढंग से समझ सकती है। जो एक पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है और एक इफिशिएंट डेमोक्रेटिक लेवल की जो गवर्नेंस है उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो आइए आगे समझते हैं कि क्या है पंचायत, किस तरीके से इसको फॉर्म किया जाता है, किस तरीके से इसमें काम होता है। ये सारी चीज़ों को हम एड्रेस करते हैं। यहाँ पहला टॉपिक दिया हुआ है ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब होता है गांव का वो हर इंसान जो 18+ हो चुका है या उससे थोड़ा बड़ा है, उसको ऑटोमेटिकली ही वोटिंग राइट मिल जाता है पंचायत के इलेक्शंस में। ये पिक्चर जो आप इस तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे ये सारे जो लोग बैठे हैं ये ग्राम सभा के मेंबर हैं, और दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं वो है इलेक्टेड लोग, जो कि ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, जिन्हें हम पंच कहते हैं और इनके प्रेसिडेंट को हम सरपंच कहते हैं। तो ये जो ग्राम सभा की मीटिंग है इसको लीड किया जाता है, यानी कि जिसकी अगुवाई की जाती है
पंचायत के प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसे हम सरपंच कहते हैं, और पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम पंच कहते हैं। अब हम ये समझेंगे कि किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ या किस तरीके की प्रॉब्लम के डिस्कशन होते हैं हमारी इस ग्राम पंचायत में। यहाँ पे एक हरदास विलेज की पंचायत को दिखाया गया है और ये पंचायत पहली बार हेल्ड हुई है। तो ये सारे लोग यहाँ ग्राम सभा के इसमें आए हैं ताकि इस पंचायत में पार्टिसिपेट कर सकें और अपनी अपनी परेशानियों का डिस्कशन कर सकें। तो जब पंचायत का ये डिस्कशन स्टार्ट होता है तो लोग अपनी परेशानियां बताना शुरू करते हैं। तो पहला डिस्कशन जब बात डिस्कस होने लगी तो ये डिस्कस हुआ कि हमें अपने जो विलेज की सड़क है उसको रिपेयर कराना चाहिए और पास वाले हाईवे से उसको जोड़ना चाहिए, जिससे कि हमारी विलेज की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए आसपास के बाकी शहरों से। और जो वाटर स्कैरिसिटी इशू है उसको भी हमें एड्रेस करना चाहिए। तिजिया, जो एक ग्राम सभा का मेंबर था, उसने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया कि किस तरीके की प्रॉब्लम है हमारे हरदास विलेज में। सीवियर वाटर क्राइसिस है। हैंडपंप का जो पानी का लेवल है वो काफ़ी नीचे ड्रॉप हो गया है। जैसे आप यहाँ हैंडपंप को देख रहे हैं, अगर हम माने तो जो बोरवेल होता है, जो बोरिंग मशीन होती है, वो एक सर्टेन लेवल तक ही बोरिंग सिस्टम करती है, जिसके बाद पानी होता है और पानी जाता है। लेकिन ये लेवल से भी पानी बहुत नीचे जा चुका है। तो ये कंसर्न की बात है और जिसकी वजह से पानी बहुत आता नहीं है, बहुत बेयरली सप्लाई है वाटर की। और उनके घर की औरतों को सूरू रिवर से पानी लेने जाना पड़ता है, जो उनके घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसी तरीके से कुछ और लोगों ने इसका सल्यूशन बताया कि अगर इस तरीके की दिक्कत है तो हम ये सल्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी ने कहा कि अरे, अगर ये बात है, पानी लेने इतनी दूर जाना पड़ता है, तो हम पाइपलाइंस लगा देते हैं उन्हीं सुरू रिवर से और एक ओवरहेड वाटर टैंक बनवा लेते हैं, जिससे कि पानी किसी मोटर के ज़रिए उसमें स्टोर होगा और बाकी लोग उसका अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना था, जो ग्राम सभा के ही थे, कि इसमें बहुत हाई कॉस्ट आएगी, बहुत खर्च आएगा जो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फिर किसी ने एक बात और सजेस्ट करी कि जो वेल्स हैं उनकी क्लीनिंग करवा देते हैं और हैंडपम्प की डीपनिंग करवा देते हैं, जिससे कि ये मामला या फिर ये परेशानी टेम्परेरी फिक्स हो जाएगी। तो हम सब ने ये देखा कि लोग अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं इस पंचायत में और अलग अलग तरीके के सल्यूशन आ रहे हैं। अब इससे लोग अपनी जो दिक्कत है उसको लेके कंसर्न भी हैं और इस तरीके से पंचायत में इन्वॉल्व होने की वजह से, लोकल गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होने की वजह से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो पंच हैं, जिन्हें उन्होंने इलेक्ट किया है, वो उनकी बात को महत्व देते हैं, उसको सीरियस लेते हैं और फिर उनकी जो परेशानी है उसका सल्यूशन निकाला जाता है। तीजिया, जिसने क्या कहते हैं इस सारी प्रॉब्लम को बताया था कि ये सारी प्रॉब्लम है, उसने इस बात से इनकार किया और उसने बोला कि हमें शॉर्ट टर्म सल्यूशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनएडिक्वेट है। इससे ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होगा, यानी जो ज़मीन के नीचे पानी है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा और उसकी कंडीशन और भी ख़राब हो जाएगी ओवर यूज़ से, और उसको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते, यानी दोबारा से फिल नहीं कर सकते। तो अनवर ने इसी तरीके की चीज़ को समझते हुए एक और आइडिया को शेयर किया और उसने बताया कि जब वो अपने भाई के गांव गया था महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर इसी तरीके की प्रॉब्लम थी, जहाँ उसे सॉल्व किया गया वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए और वो सक्सेसफुल भी रहा। इस वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है और कंजर्व किया जाता है। और फिर उसने ये सारी बातें कहते हुए ग्राम सभा से बताया कि इस तरीके के इनिशिएटिव्स के लिए जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। यानी कि अगर गांव में कोई दिक्कत है और उसका सल्यूशन निकालना है और इस तरीके का कोई भी
स्कीम इम्प्लीमेंट करना है या कोई इनिशिएटिव उठाना है, तो हम जो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह हैं उनसे अगर बात करें तो गवर्नमेंट फाइनेंशियली यानी पैसे के द्वारा हमारी मदद करती है ताकि हम अपनी तकलीफ़ों से निजात पा सकें। विलेज पंचायत। विलेज पंचायत डिवाइड होती है कई सारे वार्ड्स में। जैसे कि आप इस तरीके से मान लीजिए एक विलेज है, यहाँ पर अलग अलग वार्ड्स हैं। वार्ड्स वो होते हैं जो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड किए जाते हैं और हर वार्ड से एक वार्ड मेंबर को इलेक्ट किया जाता है वहाँ की ग्राम सभा के लोगों के द्वारा। और इन सभी का जो हेड होता है वो बनता है सरपंच, और बाकी के मेंबर्स को हम पंच या फिर वार्ड मेंबर भी कहते हैं। ग्राम सभा ही हमारे वार्ड मेंबर्स को इलेक्ट करता है और ये हमारे सरपंच को भी यही इलेक्ट करता है, जिसे हम पंचायत का प्रेसिडेंट भी मानते हैं। और ये वार्ड पंचायत और सरपंच मिलके हमारे ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन करते हैं। ग्राम पंचायत का इलेक्शन 5 साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है और इस पंचायत में एक सेक्रेटरी की भी नियुक्ति कराई जाती है। और ये जो सेक्रेटरी है ये नॉन इलेक्टेड पर्सन होता है और इसका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ये सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है कि ग्राम पंचायत की अगर कोई ज़रूरी डिस्कशन है तो उसके लिए मीटिंग को ये बुला सकता है। और ये सेक्रेटरी हर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग में प्रेजेंट होता है, जिससे वो अपनी सारी प्रोसीडिंग्स के रिकॉर्ड्स बनाता है और इस रिकॉर्ड से एक रिपोर्ट तैयार करता है, जो रिपोर्ट वो बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को भेजता है और उसके बाद ये जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, जिससे कि सारा लेखा जोखा उस गांव का कि क्या क्या स्कीम्स थी जिन्हें लागू किया गया, किस तरीके से ग्राम पंचायत और ग्राम सभा काम कर रही है, किस तरीके से लोग कंसर्न हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, या कितना लोगों का पार्टिसिपेशन है, ये सारी चीज़ें ये सेक्रेटरी रिपोर्ट में तैयार करता है। ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में हमने जाना कि कोई भी इंसान जो किसी गांव में रहता है वो 18+ होता है तो उसको ऑटोमेटिकली ही ग्राम पंचायत के इलेक्शन में वोट करने का राइट मिल जाता है। ये एक की फैक्टर है ग्राम पंचायत को बनाने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंश्योर करता है। कोई भी काम जो पहले किसी गांव में इम्प्लीमेंट किया जाना है उसको सबसे पहले ग्राम सभा में डिस्कस करना होता है। अगर ग्राम सभा से अप्रूवल मिल जाता है तो उसको फिर गांव में लागू किया जाता है। ग्राम सभा प्रिवेंट करता है, पंचायत के लोगों को गलत काम करने से रोकता है, उनके पैसा जो भी फंड आता है उसका मिसयूज़ करने से रोकता है और जो भी सर्टेन टाइप्स के पीपल हैं उनको फेवर करने से रोकता है। मान लीजिए सरकार ने कोई स्कीम रखी है और उनका ये मानना है कि जो महीने का 2000 कमाता है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन आता है। उनका सरकार का ऐसा मानना है, बस सपोज करना है हमें इस बात को। और फिर उस इंसान के लिए सरकार ने महीने का कुछ राशन यानी कि थोड़ा सा राशन और कुछ पैसे दोनों अलॉट किए हुए हैं। लेकिन ये जो ग्राम पंचायत के लोग हैं वो किसी एक ऐसे रिच पर्सनैलिटी का भी नाम इस लिस्ट में इंक्लूड कर देते हैं जिनकी लगभग महीने की इनकम ही 10,000 से ऊपर है और उनके घर में खाने पीने के लिए भी पर्याप्त सुविधा है। तो इस तरीके के फेवर्स ना कर सकें और किसी भी स्कीम जो किसी गरीब इंसान के लिए है या किसी लाचार इंसान के लिए है उसका कोई अनवांटेड इंसान फ़ायदा ना उठा सके, उसलिए ये रोकता है उन लोगों को, एक पैनी नज़र बना के रखता है उन सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करता है उन सारे लोगों के लिए जिनके द्वारा वो इलेक्ट किए गए हैं। ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत रेगुलर मीटिंग्स को होल्ड करती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम को सारे विलेजेस में इम्प्लीमेंट करती है और ज्यूरिडिक्शन करती है। और जो भी प्रोग्राम या जो भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है पूरे विलेज में, उसको अप्रूव्ड करवाती है पहले ग्राम सभा से। ग्राम सभा कभी कभी कई कमिटीज़ में डिवाइड हो जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन कमेटी, डेवलपमेंट कमेटी, जिससे कि अगर कोई प्रोजेक्ट बड़ा है और आप मान लीजिए कि एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे किसी प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंट करना है और उसका प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंट इफ़िशिएंट तरीके से हो सके, एग्जीक्यूशन हो सके अच्छे से, तो जो ग्राम सभा है वो अलग अलग कमिटीज़ में डिवाइड कर दी जाती है और लोगों में काम बँट जाता है, जिससे कि विलेज में अच्छी तरीके से काम किया जा सके। जैसे हरदास विलेज की कहानी अभी तक हमने पढ़ी, वहाँ पर हमने वाटर क्राइसिस का सल्यूशन देखा कि यहाँ जो मीटिंग है वहाँ पे ग्राम सभा मीटिंग में वाटर क्राइसिस का सल्यूशन हुआ और इस मीटिंग के डिस्कशन को अटेंड किया सरपंच ने, वार्ड मेंबर्स ने और सेक्रेटरी ने। कभी कभी जो ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है उसमें ग्राम सभा के मेंबर्स नहीं आते, कोई कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं, लेकिन सेक्रेटरी जो नॉन इलेक्टेड बॉडी है लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, ये ज़रूर वहाँ होता है ताकि ये सारी रिपोर्ट्स को बना सके। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, इन लोगों को अवार्ड दिए गए हैं और ये महाराष्ट्र के हैं। पुरस्कार दिया गया है जिससे कि जो सरपंच हैं उनकी काम को अप्रिशिएट किया जा सके, उनको रिवॉर्ड मिले, जिससे वो मोटिवेटेड रहें और गांव में और भी बेहतर ढंग से काम करते रहें। तो जो ग्राम सभा ने जो भी प्रॉब्लम अपनी हरदास विलेज की पंचायत में बताई कि वाटर क्राइसिस है, पानी हैंडपम्प का बहुत नीचा हो गया है, तो उसके भी कई सल्यूशन आए। पहला प्रपोज़ल ये था कि हम हैंडपम्प के वाटर के लिए डीप पिन कर देते हैं और वहाँ पे जो वेल्स हैं उनको क्लीन कर देते हैं, जिससे कि स्टेडी वाटर सप्लाई बनी रहे, यानी लगातार पानी बना रहे। और सरपंच को इन्फॉर्म किया गया कि हमारे पास इतना फंड भी है ताकि हम हैंडपम्प का मेंटेनेंस कर सकें। और वहाँ के जितने भी पंचायत के लोग थे सर्वसम्मति से इस बात पे अग्री हो गए कि हमें ये बात मंजूर है। काफ़ी डिस्कशन चलने के बाद लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की भी बात आई और ग्राम सभा के लोगों का ये कंसर्न था कि वाटरशेड डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही है, क्या वो वाकई वाटर लेवल को इंक्रीज़ कर पाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ इस बात पे और ग्राम पंचायत जब अग्री कर गई तो लोगों ने अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को इन्फॉर्म किया और फिर बताया कि हम वाटरशेड प्रोग्राम को अपने गांव में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और जल्द से जल्द इसकी प्रोसीडिंग की जाए। तो आपने ये सब देखा कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं गाँव में और किस तरीके से हमारा लोकल गवर्नमेंट लोकल लोगों के साथ मिलके, लोकल या कॉमन पीपल्स के संग मिलके इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालता है। इसलिए हमारी लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ग्राम पंचायत के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या वर्क इंक्लूड है ग्राम पंचायत में? कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस वाटर सोर्सेज का, रोड्स का, ड्रेनेज का, स्कूल बिल्डिंग और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन। लोकल टैक्स कलेक्टिंग, जैसे मान लीजिए वीकली मार्केट लगते हैं या वनडे मार्केट लगते हैं, तो वनडे मार्केट जो लगते हैं या वीकली मार्केट लगते हैं, ऐसी जगह पे से टैक्स वसूलना। जैसे कोई लोकल ट्रेड फेयर लगी है या किसी तरीके का कोई मेला लगा है छोटा मोटा, उनसे टैक्स लेना, इस तरीके से वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। और गवर्नमेंट की स्कीम को एग्जीक्यूट करना जिससे कि विलेज में एक एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके। सोर्सेस क्या होते हैं इनके फंड के, पंचायत के? टैक्स कलेक्ट करते हैं ये लोग हाउसेस से और
मार्केट प्लेसेस से। मार्केट प्लेसेस को हमने बताया जैसे छोटे छोटे मार्केट्स लगते हैं, वीकली मार्केट्स, डे मार्केट, इनके हिसाब से, और कोई भी मेला वगैरह उनसे। और ये हाउसेस जिनके बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, बहुत बड़ी जागीर होती है, उन लोगों से टैक्सेस लेते हैं। गवर्नमेंट स्कीम से जो भी फंड्स इनको मिलते हैं, चाहे वो जनपद से हो, चाहे वो जिला पंचायत से हो, उस तरीके की फंड भी इनके सोर्सेज हैं। और डोनेशन, जो कम्युनिटी वर्क के लिए जो डोनेशन इन्हें मिलता है, वो भी इनका सोर्स है फंड का। 3 लेवल ऑफ पंचायत। पंचायत के 3 लेवल होते हैं। पहला है ग्राम पंचायत, जो विलेज लेवल पे काम करता है। दूसरा है पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल पे काम करता है। और तीसरा है जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। एक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। एक ब्लॉक लेवल में कई सारे गांव होते हैं और उन सारे गांव की अपनी अपनी पंचायत होती है। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला परिषद में कई सारे ब्लॉक लेवल्स होते हैं, उन फिर उनके अंदर विलेजेस होते हैं जिनकी अपनी पंचायत होती है। पंचायती राज सिस्टम अनेबल करता है लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेशन के लिए, जिससे कि गवर्नेंस को ओन किया जा सके, ताकि जो भी गवर्नेंस है, जो भी गवर्नमेंट है, उनके फैसलों में और जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं उनमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, जिससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बरकरार रहे। पंच और ग्राम पंचायत इलेक्ट की जाती है ग्राम सभा से, और ये अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करती है इनके मेंबर्स पर। पंचायत सिस्टम 2 एडिशनल लेवल्स पर एक्सटेंड होता है। पहला लेवल है ब्लॉक लेवल, जिसे हम जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं, जिसमें कई सारी ग्राम पंचायत इंक्लूड होती हैं। और दूसरा है हायर लेवल, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहते हैं या ज़िला परिषद, जो रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नमेंट की वो सारे डेवलपमेंट प्लान्स को फॉर्मुलेट करने के लिए किसी सारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विलेज हैं उन सभी में। ज़िला परिषद ज़िला परिषद पंचायत समिति की सपोर्ट से सुपरवाइज करता है अलोकेशन ऑफ फंड को सारी ग्राम पंचायत में। जैसे ये आप मानिए कि लगभग इतने सारे ये गांव हैं, हर गांव में अपनी अपनी समस्या है, किसी में 2 हैं, किसी में 1 समस्या है, किसी में 6-7 समस्याएं हो सकती हैं। एक तरीके से एक रिपोर्ट तैयार होती है कि इस गांव में इतनी समस्याएं हैं और उनको सॉल्व करना है। तो ज़िला परिषद पंचायत समिति का सारा रिपोर्ट पढ़ेगी, उनसे सुपरवाइज करेगी, उनके सपोर्ट से सब देखेगी, और फिर हर अलग अलग पंचायत को उनके हिसाब से फंड को एलोकेट करेगी कि यहाँ पे इतनी दिक्कतें हैं और उनकी दिक्कत कितनी बड़ी है, तो उनका कितना फंड रेज करना चाहिए, जिसकी वजह से वो इस दिक्कत से ओवरकम कर पाए। और ये जो हर स्टेट में एक कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइंस होती हैं, जिसके बेसिस पे वहाँ की पंचायत गवर्न की जाती है, जिसमें ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है और ये डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस को इंश्योर करता है। तो आप सभी ने ये समझा कि किस तरीके से हमारी पंचायत, हमारा लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करता है हमारे विलेज लेवल्स पे, इसी तरीके से हमारे सिटी लेवल्स पे भी काम किया जाता है। अब हम अपनी चैप्टर की समरी देख लेते हैं और सारे पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ग्राम सभा ग्राम सभा एक कंसिस्ट एडल्ट रेजिडेंट है विलेज का, यानी कि जो भी इंसान 18+ है, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इस डिसीजन मेकिंग में और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है हमारे गवर्नेंस की। रोल एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा का क्या रोल और क्या फंक्शन है, ये जितने भी की इश्यूज होते हैं हमारे विलेजेस में उनको एड्रेस करता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, पोवर्टी रिलेटेड कंसर्न,
इश्यूज़ को डिस्कस करता है जिससे कि इनका सल्यूशन निकल सके, और जो भी फंड है उसको मिसयूज़ होने से प्रिवेंट करता है, और ये लोगों को फेवरेटिज्म से बचाता है और हमारे गवर्नेंस में इस फेवरेटिज्म को नहीं होने देता, ताकि जो लोग इलेक्ट हुए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया है ग्राम सभा मेंबर्स के लिए। इम्पोर्टेंस क्या है पब्लिक पार्टिसिपेशंस का? अगर विलेजर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी वॉइस, उनके कंसर्न्स को सुना जाएगा, जैसे तिजिया ने हाईलाइट किया था वाटर क्राइसिस के पॉइंट को, और फिर उसके बाद लोगों ने सल्यूशन बताना शुरू किया, और फिर ये इंश्योर किया गया कि जो भी लोकल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जाए और उसको ख़त्म किया जाए। लोगों का पार्टिसिपेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छे से बता सकें, और कई सारे लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो कुछ लोग प्रॉब्लम बताएंगे, कुछ लोग उसका सल्यूशन ढूंढेंगे, और इस तरीके से डिस्कशन से एक इफ़ेक्टिव सल्यूशन को निकाला जा सकता है और अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। ग्राम पंचायत का इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होता है। ग्राम पंचायत को लेड जो करता है वो पंचायत प्रेसिडेंट, उसको हम सरपंच कहते हैं, और बाकी मेंबर्स को वार्ड मेंबर्स या पंच कहा जाता है। ये जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ग्राम पंचायत: जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना, रोड्स बनवाना, ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करना, स्कूल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाना, लोकल टैक्सेस को कलेक्ट करना, और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना ताकि गांव में एम्प्लॉयमेंट बना रहे। फंडिंग सोर्स ऑफ पंचायत एक्टिविटीज़: पंचायत की एक्टिविटीज़ के लिए फंडिंग सोर्स क्या क्या है? पहले तो पंचायत रिसीव करता है फंड्स को हाउस और मार्केट के टैक्सेस के थ्रू, फिर गवर्नमेंट स्कीम्स के ज़रिए, और फिर जो जनपद और ज़िला पंचायत और कम्युनिटी डोनेशन से। ये सारे तरीके हैं जहाँ से एक पंचायत को अपनी एक्टिविटीज़ के लिए फंड मिलते हैं। 3 लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम: पंचायती राज सिस्टम के हमने 3 लेवल देखे, जिसमें हमने देखा कि पहला होता है ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे है, फिर उसके बाद होता है जनपद पंचायत जो कि ब्लॉक लेवल पे है जिसमें कई सारे विलेजेस आते हैं, और फिर आता है उसके बाद ज़िला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जो इंश्योर करता है एक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस को, और जो इनका बेसिक मतलब है कि इस तरीके से जो उन्होंने 3 लेवल्स में डिवाइड किया है, यानी एक बनता है हमारा ये विलेज लेवल यानी कि ग्राम पंचायत, फिर इसके बाद बनता है हमारा जनपद पंचायत ब्लॉक लेवल, और फिर उसके बाद आता है हमारा ज़िला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, ताकि हम बेस से काम करना शुरू करें और हमारा जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो मजबूत हो सके। रोल ऑफ हायर पंचायत बॉडीज़ का क्या रोल है? जैसे जनपद पंचायत है उनमें मल्टीपल ग्राम पंचायत आती हैं, और ज़िला परिषद फॉर्मुलेट करता है सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट प्लान्स को और डिस्ट्रीब्यूट करता है फंड को इफ़ेक्टिवली हर पंचायत को। आई होप आप सबने इस चैप्टर में जो भी पॉइंट्स थे उनको अच्छे से समझा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।